बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरा व्लॉग देखते रहें और मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती रहूं और मज़ीद वीडियोस लेके आती रहूं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और आज मैं आप लोगों से जो वजीफ़ा शेयर करूंगी बहुत ही मुजरब, बहुत ही मौसर अमल है। ये कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी आयत है, छोटी सी नहीं थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन बहुत आसान है। अगर कोई आपको तंग करता है, किसी के पास दौलत है उसका ज़ुल्म है, किसी के पास कलम की ताकत है, किसी के पास ओहदे की ताकत है, किसी के पास किसी किस्म की भी कोई ताकत है ना, तो वो उस ताकत के घुमंड में, तकब्बर में आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, आपको हरासा करता है, आपको किसी भी किस्म से ज़हनी टार्चर करता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और आप इस कुरान पाक की खूबसूरत सी आयत को पढ़ें जिस तरह मैं बताऊंगी, और पढ़ने के बाद उस बंदे के लिए रब के हुजूर दुआ करें तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसका जो घमंड, जो गुरूर, जिस चीज़ का भी उसको है वो इंशाल्लाह उसका टूट जाएगा। अल्लाह के हुक्म से तहस नहस हो जाएगा, उसका दिमाग मौफ हो जाएगा, उसका जहन काम करना बिल्कुल छोड़ देगा और वो आपको तंग करना छोड़ देगा। लेकिन आप लोगों ने इसको गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना, कहीं ज़ाती रंजिश, बुग़्ज़, तअस्सुब की बिना पर नहीं इस्तेमाल करना। ये सिर्फ वजीफ़ा वो लोग करें जो वाकई तंग हैं, जो किसी से समझते हैं हमारे ऊपर ज़्यादती की जा रही है। जिस बंदे को जिस चीज़ का तकब्बर होगा, गुरूर होगा, इस आयत की बरकत से, अल्लाह का फजलो करम से उसका खाक में मिल जाएगा, उसका दिल दिमाग काम करना ही छोड़ देगा। कुरान पाक की इतनी बाबरकत आयत है। तो चलते हैं अपने बाकायदा वजीफ़े की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जिसके तवज्जुह से मेरी वीडियो आगे बढ़ती जाए उसके लिए सदका जारिया बनता जाए। और जिस तरह गुनाह पे सज़ा है, इस तरह अच्छे काम पे जज़ा भी है। तो हम लोग छोटी छोटी नेकियां कमाते जाएँ और अपनी आखिरत बहुत अच्छे कामों से तो नहीं, छोटे छोटे कामों से संवारते जाएँ। तो क्योंकि क़यामत वाले दिन इंसान एक एक नेकी के लिए तरसेगा, एक नेकी होगा कि कोई हमें एक नेकी दे दे, हमारी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए तो हम जन्नत में चले जाएं। तो आज मैं आप लोगों से जो शेयर कर रही हूँ कुरान पाक की आयत, सूरह बकरा की आयत है, पारा नंबर 1, आयत नंबर 93। ये आयत मैं स्क्रीन पे चला दूँगी, इसको आपने पढ़ना है। तो इसको आपने पढ़ना है किस तरह, इसको 2 तरीके हैं उस बंदे को काबू करने के इस आयत के ज़रिए। पारा नंबर पहला, सूरह बकरा, आयत नंबर 93 जिसको बोलते हैं। आपने, अगर वो बंदा आपके पास है तो आप उसको अपने काबू में करने चाहते हैं। ये घर का फ़र्द भी हो सकता है, खामद हो सकता है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, मियाँ बीवी हो सकते हैं, या घर में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें कोई फ़र्द हो सकता है जो आपको बेजा टार्चर करता है, ज़ियत देता है। तो ये आप उसके लिए ये सूरह बकरा पढ़ सकते हैं इस तरीके से कि आपने सूरह बकरा पढ़नी है 3 दफ़ा, ये आयत पढ़नी है सूरह बकरा की 93 3 दफ़ा पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना और बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़नी। 3 दफ़ा आयत पढ़ के ये तो कुरान पाक की शरीनी के ऊपर ये आप कुरान पाक की शरीनी कह रही हूँ, ये आयत कुरान पाक की पढ़ के शरीनी के ऊपर फूंक दें और उसको खिला दें। शरीनी में इनके मीठी चीज़, कोई भी मीठी चीज़ हो तो उस बंदी या बंदे को खिला दें। तो आपने मुसलसल, ये दिनों की भी तादाद कोई नहीं है, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन मुसलसल खिलाते जाएं, इंशाल्लाह असर हो जाएगा। ना इसकी पढ़ने दिनों की तादाद मुकर्रर है, ना आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, तो ना आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो इस आयत का 93 आयत नंबर वाइज़ा अखज़ना यहाँ से शुरू होती है। मुझे ज़बानी नहीं आती, मैं इसको चला दूँगी क्योंकि मैं हाफ़िज़ कुरान तो हूँ नहीं, मैं इस्लामिक स्टडीज़ की तर्जुमा तफसीर को मैंने पढ़ा हुआ, तो उस सिलसिले में मैं ये वज़ाइफ शेयर करती हूँ। तो आपने ये करना है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर वो बंदा या बंदी आपके पास मौजूद नहीं है तो इसको पढ़ के उसका तसव्वुर करके फूंक दे। इसी तरीके से पढ़नी है, ना आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ना आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3 दफ़ा पढ़नी है और फूंक दे, और ना ही ये दिनों की तादाद मुतय्यन है। बस मुसलसल पढ़ते जाएं इसको, तो इंशाल्लाह इसका इस कदर असर होगा, इस कदर इसका फाका होगा कि वो बंदे का दिमाग बिल्कुल माऊफ हो जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा, उसको समझ नहीं आएगी कि ये क्या, वो उसको अपनी पड़ जाएगी, वो खुद ही अपने मसाइल का शिकार हो जाएगा। यह अल्लाह के हुक्म से इस आयत में इतनी बरकत है, लेकिन आपने नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया मकाफाती अमल है, इस दुनिया में भी भुगतना पड़ना है। जिस तरह सज़ा की जज़ा है,
سزا کی اچھے کام کی جزا ہے، برے کام کی سزا ہے، تو اسی طرح آپ نے مکافات عمل اگر ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو اگر آپ اس کے بعد دنیا کے بعد چلے جانا اور آخرت میں بھی حساب کتاب ہونا ہے، تب بھی آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، دنیا میں بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو ناجائز مقصد کے لیے آپ نے نہیں استعمال کرنا، نہ پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی جو بندہ بھی بندہ جو ہوگا اس کا اگر دولت کا تکبر ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، کوئی رشتوں کا تکبر ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، قلم کا تکبر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، کسی قسم کی بھی اس کے پاس طاقت ہے، اتھارٹی ہے جس کا وہ گمنڈ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ظالم جابر بندہ بالکل زیرو ہو جائے گا۔ تو آپ نے جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو مجھے رکھنا ہے دعاؤں میں یاد۔ یہ تھا میرا چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بڑا سا میسج۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، ٹل دین اللہ حافظ۔